हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक मॉडल पेपर। ये आर्मी भर्ती, जनरल ड्यूटी के लिए या सेना भर्ती जीडी वालों के लिए पेपर है। इसमें 35 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जनरल नॉलेज और साइंस के, सामान्य ज्ञान और विज्ञान के। इसके अलावा मैं दूसरा पार्ट इसमें बना रहा हूँ मैथ्स पे। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इसको सीधा शुरू कर रहे हैं। मैंने कई सालों के पेपर की स्टडी के बाद ये तैयार किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं ये पेपर, सैनिक भर्ती जीडी के लिए ये मॉडल पेपर। तो पहला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य, देखिए पहले 9 ग्रह थे, तब यम सबसे दूर हुआ करता था, लेकिन यम को अब ग्रह के दर्जे से हटा दिया है, तो अब वरुण सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, तो आप ये भी मिलान कीजिए कि आप देखिए इसको, इस वीडियो को पॉज करके देखिए और अपने आंसर भी लिखिए, उसके बाद सही आंसर यहाँ से देखिए। तो आप देखिए आपके कितने सही प्रश्न इसमें होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि इसी दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन को मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, और जो पीसी कल्चर है ये होता है मछली पालन। जो सेरीकल्चर है रेशम कीट पालन, और फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती करना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन एक कांड हुआ था, उसमें हिंसा हो गई थी, तो उस कांड का नाम था चौरी चौरा कांड। इसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की जो झील है या जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। ठीक है ना, ये सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर ये प्रश्न होता है कि विश्व की शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, तब सुपीरियर झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। ठीक है, देखिए शिवाजी की माता का नाम क्या था? अगला प्रश्न है, तो शिवाजी की माता दुनिया की श्रेष्ठ माताओं में मानी जाती है, जिन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण किया। तो इनका नाम कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इनका नाम था जीजाबाई। पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता जी का नाम था। माया देवी गौतम बुद्ध जी की माता का नाम था, और त्रिशला महावीर स्वामी जी की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो देखिए नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक है, और सतलज नदी पे कौन सी परियोजना बनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनी है। नर्मदा नदी आपको पता है, दामोदर घाटी परियोजना, और महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनी है। ठीक है, चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में है। आगरा में आपको पता है ताजमहल मुख्य रूप से स्थित है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, और माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये राजस्थान में माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो जहां एशियाई शेर मिलते हैं ये है गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये गुजरात में है। यहाँ पर एशियाई शेर बहुतायत मिलते हैं। बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटक में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कारगिल युद्ध को इस नाम से भी जाना जाता है, तो कारगिल युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर जो कश्मीर में स्थित है उस पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेनाओं के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट भारतीय सेनाओं के द्वारा आतंकवादियों का सफाया करने के लिए चलाया गया। और ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद को स्वतंत्र भारत में विलय करने के लिए उस समय भारतीय सेना के द्वारा चला गया ऑपरेशन पोलो। हमारा राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, और इसे जो है बंकिम चंद्र जी की प्रसिद्ध रचना है आनंद मठ, उस पुस्तक से लिया गया है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है,
और मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसमें मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत की संसद के अंग हैं, तो भारत की संसद के, देखिए अगर प्रश्न ये आता है कि भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जहां तक अंग वाली बात है तो अंग में तीनों चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है। भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है, तो नौसेना नेवी का जो ध्येय वाक्य है शम नु वरुणः है। शम नु वरुणः का अर्थ है कि समुद्र के देवता हमारे लिए मंगलकारी हो। नभः स्पर्श दीप्तम, यह जो ध्येय वाक्य है ये इंडियन एयरफोर्स का है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये भारतीय थल सेना का ध्येय वाक्य है। सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे सन्तु निरामया, ये आर्मी मेडिकल कोर्प्स का ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और मैगिनॉट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? देखिए प्रसिद्ध संतूर वादन है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है ना। पंडित रविशंकर सितार वादक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। अमजद अली खां शरूद वादक है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किस बीमारी के लक्षण है? तो देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और रेबीज के लक्षण है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का आशय है पानी से डरना। जब ये बीमारी पूरे लक्षण दिखने लगते हैं, किसी को अगर रेबीज हो गया तो वो व्यक्ति जो है पानी से बहुत दूर भागता है और पानी को देख के डरता है। रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, इसे रिचर स्केल या रिक्टर पैमाना भी कहते हैं। तो ये जो सिस्मोग्राफ में प्रयोग किया जाता है ये काम आता है भूकंप की तीव्रता को मापने के। ठीक है ना। वायुदाब मापने में कौन सा पैमाना काम आता है? उसे वायुदाब में मापी या बैरोमीटर कहते हैं। तारों की दूरी मापने में ये प्रकाश वर्ष से मापी जाती है तारों की दूरी। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अंकुरित अनाजों दालों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए अंकुरित अनाज हो या दालें हो उसमें विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है ना। विटामिन ए पपीता और गाजर में मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन बी अनाजों में और फलों में पाया जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये शुष्क बर्फ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कहां से होता है? कहां से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो ये रेफ्रिजरेटरों से निकलती है जिसको हम फ्रीज कहते हैं। जो वाहनों से निकलने वाली गैस है उसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नाभिकीय संलयन से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो किसमें नाभिकीय संलयन होने पर? नाभिकीय संलयन का मतलब जहां पे नाभिक जुड़ते हैं आपस में। और एक अपार ऊर्जा का एक स्रोत होता है जब नाभिक का विखंडन होता है, टूटते हैं नाभिक। तो जो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है वो सूर्य में होता है। और हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित बनाया गया है। और सूर्य की जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन का उदाहरण परमाणु बम है। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में पौधे होते हैं, तो क्योंकि पौधे उत्पादक कहा जाता है पौधे को। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है NaOH। ठीक है। पेय पदार्थों में कौन सी गैस मिलाई जाती है? जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे यकृत भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं और लीवर भी कहते हैं। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। ठीक है ना। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है।
भवनों के ऊपर त्रिशूल आधार की धातु की पट्टी क्यों लगाई जाती है? सुंदरता के लिए लगाई जाती है कि धार्मिक मान्यता के लिए लगाई जाती है, विद्युत विसर्जन से बचाव के लिए लगाई जाती है कि प्रकाश अवशोषण के लिए लगाई जाती है? तो ये जो है विद्युत विसर्जन से बचाव के लिए लगाई जाती है ताकि कभी बिजली ना गिरे मकान में। ठीक है। ये डॉट्स नामक दवा किस बीमारी के इलाज के लिए? विश्व प्रसिद्ध दवाई है डॉट, इसी से इस बीमारी का इलाज होता है और वो है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, टीबी की बीमारी का इलाज है डॉट्स। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। हीमोफीलिया खून की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं, और बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? कहते हैं पीडियाट्रिशियन। ठीक है ना। जो ऑप्थाल्मोलिस्ट होते हैं ये आंखों से बीमारियों का इलाज करते हैं, आंखों के डॉक्टर को कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग का इलाज करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। अगला है कौन सा अंग तंत्रिका तंत्र का नहीं है? तो देखिए तंत्रिका तंत्र का अंग मस्तिष्क तो है, रीढ़ की हड्डी है, नसें हैं, तो गुर्दे नहीं है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है कौन सा अंग शरीर को रक्त की सप्लाई करता है? तो पूरे शरीर को जो खून पंप करता है वो हृदय करता है। देखिए यकृत जो है प्रोटीन को संश्लेषित करता है और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। किडनी क्या काम करती है? गुर्दे ये खून को शुद्ध करते हैं। ठीक है ना। और फेफड़े ये हमारी श्वसन क्रिया के अंग हैं। तो इस तरह से ये 35 प्रश्न समाप्त हुए। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे आगामी टेस्ट देने वाले हैं आर्मी भर्ती का, जनरल ड्यूटी का, उन सब के लिए ये पेपर बहुत लाभकारी होगा। आपको बहुत मजा आया होगा इसमें। और 35 प्रश्नों के साथ साथ मैंने बहुत सारे प्रश्न अन्य भी इसमें बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगे पेपर, लाभकारी लगे, तो अन्य को शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आपके 35 में से कितने नंबर आए हैं, आपने पहले स्वयं किया है तो ठीक है। धन्यवाद। ओके, बाय।